Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming TAT examination. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी परसेंटेज के बारे में। उसमें हमने देखा बेसिक परसेंटेज किस तरीके से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी वैल्यू को, या फिर अगर कोई वैल्यू हमारे पास परसेंटेज में है तो उसको हम किस तरीके से अपनी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दो चीज़ों के बारे में और एक हल्का फुल्का बेसिक्स आइडिया हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में लिया। अब देखिए, उसमें मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस के बारे में भी बताया था कि जैसे कि 1/3 था तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते थे 33 1/3%। तो ये कुछ फ्रैक्शंस थे जो मैंने आपको कहा था कि आगे जाके एग्जाम्स में क्वेश्चंस में हम लोगों की हेल्प करेंगे। तो एक तो हम वो वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज की क्लास में। दूसरा देखिए, आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि मान लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, तो अब हमें अपने एक्सपेंडिचर को, हमें अपने खर्चे को कितना कम करें कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ को हम कितना कम करें कि जो हमारा खर्चा है वो पहले के जितना रहे। दूसरा एक और टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि जिसमें हमारे होते हैं अर्निंग वाले क्वेश्चन कि भाई जो राम है वो शाम से 25% ज़्यादा कमाता है, तो बताइए शाम राम से कितना कम कमाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे अपने एग्जाम्स में आते हुए। और अगर आपने यूपी टेट या सी टेट के प्रीवियस ईयर भी उठा के देखे हो तो उसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर हमारे आए हुए हैं इन क्वेश्चंस पर बेस्ड, इस टॉपिक पर बेस्ड, वो कौन कौन से आए हैं और उनके बारे में भी हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज का लेक्चर डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट होगा क्योंकि बेसिक चीज़ें हम लोग अपनी कवर अप कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 33 सही 1/3% जोड़ते हैं तो प्राप्त हमें कितना हो रहा है, 1000 प्राप्त हो रहा है, तब वह संख्या क्या रही होगी उसके बारे में हमें बताना है। देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो मैंने आपको फ्रैक्शंस याद कराए थे उसी की हेल्प से मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको करवाने वाली हूँ। और एक तरह से मैं ये कहूँगी कि ये कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि देखो ट्रिक का ये होता है कि वो किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रही है। लेकिन जो मेथड मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये आपका परसेंटेज के हर क्वेश्चन में, मैं कह रही हूँ आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चंस में ये जो मेथड है ये अप्लाई होगा। अब आप इसको ध्यान से समझिए, एक दो क्वेश्चंस आप पहले देखिए, समझिए और फिर आप उन क्वेश्चंस को मेरे साथ भी करिएगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हैं, फिर आप मेरे साथ इसको मैच करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, हमें जो इस बार फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो परसेंटेज दी हुई है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 33 सही 1/3%। अब आपको बिल्कुल ध्यान से पहले बोर्ड पे समझना है चीज़ों को, उसके बाद हम आगे करना शुरू करेंगे। अब अगर मैं इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शन बनता है ये बनता है 1/3 का। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि मैं किसी नंबर में उसका 33 सही 1/3 अगर जोड़ देती हूँ तो वो संख्या मुझे क्या मिल जाती है, 1000 मिल जाती है। अब आप ध्यान से मुझे सोच के एक बात बताओ, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ समझाई थी कि देखो अगर मैं इस 3 का 33 सही 1/3 निकालने जाऊँगी तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 1। यानी कि अब क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है कि मान लो कि ये नंबर जो है मेरे पास, हमने लेट कर लिया, हमने सपोज कर लिया कि जो नंबर था मेरे पास वो 3 था, ठीक है, और हमने उसमें कितना भाग जोड़ना है, 33 सही 1/3, यानी कि 3 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 नहीं है, ये कितना है, ये है हमारे पास 1000। इससे कितना ज़्यादा है स्टूडेंट्स, ये जाएगा इससे 250 टाइम्स। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर रहा होगा वो भी कितना रहा होगा, 250 टाइम्स। यानी कि आंसर आ चुका है हमारे पास 750। तो देखो, मुश्किल से जब आप अगर एक बार ये वाला मेथड सीख लेते हो तो हार्डली आपको 5 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि अब आपको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, आपको बच्चों की तरह वहाँ पे ये नहीं लिख के आना कि हमने मान लिया कि संख्या x रही होगी, उसका 33 सही 1/3 निकालोगे, फिर जोड़ोगे, 1000 के बराबर रखोगे। ये सब हमें नहीं करना, हमें सिर्फ अपने डायरेक्टली आंसर से मतलब है। तो आप जो भी परसेंटेज हमें दिया हुआ है उसको जिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और आप ये देखो कि वो जो नंबर हमने दिया हुआ है वो कैसे बनेगा, वो माइनस करके बनेगा, प्लस करके बनेगा, या किस तरीके से बनेगा। बस आपको वो नंबर बनाना है और जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है उसके इक्वल रखना है और देख लेना है कि कितना टाइम्स है, और जो भी चीज़ आपको फिर दी हुई है उतना ही टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके उसका आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना।
और अभी नहीं भी समझ में आया तो इस टाइप के हम इतने सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में करने वाले हैं कि एंड तक आपको ये सारी चीज़ें खुद टिप्स पे याद हो जाएंगी। चलिए आज का देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 16 2/3% नंबर फ्रॉम इटसेल्फ देन वी गेट 5500 फाइंड द नंबर। अब की बार उसने हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि किसी संख्या में से अगर हम उसका 16 से ही 2/3% घटा देते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होती है 5500। तो हमें उस नंबर के बारे में बताना है। तो देखो सबसे पहले तो आप अपना परसेंटेज लिख लीजिए, कितना दिया हुआ है 16 से ही 2/3%। और जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे यानी कि इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान आता है 1/6। यानी कि फिर से हम वही मान लेंगे कि हमने मान लिया कि जो टोटल संख्या है हमारे पास वो तो है 6। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि इसका इतना प्रतिशत आप माइनस कर दो। अब आप मुझे खुद बताओ कि 6 का अगर मैं इतना प्रतिशत निकालूंगी तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। आप चाहो तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं 6 में से, अब देखो इसको कन्वर्ट कर लो, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 48 को 2 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50/3। और परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये गए ऐसे 2 टाइम्स, ठीक है, 52 जो 100 और ये पूरा का पूरा कैंसिल, यानी कि आंसर बच गया 1। यानी कि अगर मैं 6 का 16 से ही 2/3% निकालना चाहूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसने हमसे यही बोला है कि जो टोटल है अगर मैं उसमें से इतना प्रतिशत माइनस कर दूँ, यानी कि अगर मैं 6 में से 1 को माइनस कर दूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये 5 नहीं है, ये कितना है, 5500 है। तो ये 5 किसके बराबर है, 5500 के बराबर है। यानी कि इससे कितना टाइम ज़्यादा, 1100 टाइम ज़्यादा। तो ये नंबर भी एक्चुअल में कितना टाइम ज़्यादा रहा होगा, 1100 टाइम्स। यानी कि आंसर आ चुका है हमारे पास 6600। ठीक है, तो आपने देखा बहुत आसानी से आप इस मेथड से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है इस बार, यानी कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इफ़ वी ऐड 6300 इन 1/2% ऑफ अ नंबर देन वी गेट द सेम नंबर अगेन। मतलब इस बार उसने हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि अगर मैं 6300 में, ठीक है, 6300 में 12 सही 1/2% जोड़ देती हूँ तो मुझे वो नंबर फिर से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले तो हमारा वही काम रहेगा कि 12 सही 1/2% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो इसका फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 1/8। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि अगर मैं मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि टोटल नंबर मेरे पास 8 रहा होगा, ये मेरे पास टोटल था, तो अगर मैं इस टोटल में 1 जोड़ देती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें 9 नहीं दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है कितना, 6300। इसने यही तो बोला है कि कोई नंबर था उसका मैंने 12 से 1/2% यानी कि कितना हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1, अगर मैं जोड़ देती हूँ तो मुझे 6300 मिल जाएगा। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो कितना है, 9 है। तो देखिए इससे कितना टाइम ज़्यादा, ये है इससे 700 टाइम ज़्यादा। यानी कि जो नंबर रहा होगा वो भी कितना रहा होगा, 700 टाइम ज़्यादा। यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 5600। ठीक है जी, तो देखिए इस टाइप से आप अपना ये आंसर भी फाइंड कर सकते थे। तो अब आप देख पा रहे हो, आप इतना तो समझ ही चुके हो कि अगर हम इस मेथड से अगर हम कुछ फ्रैक्शंस को याद कर लेते हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हमारे लिए बहुत सुपर डुपर ईजी होने वाले हैं और हार्डली 5 to 10 सेकेंड में आप इसका आंसर आराम से निकाल पाओगे। और इसमें आपको कोई ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये एक मेथड है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कब हमें प्लस करना है और कब हमें माइनस करना है। तो इतना तो अब हमें समझ में आ ही जाएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कि क्वेश्चन में वो हमसे क्या निकलवा रहा है। चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है जिसमें आपको दिया हुआ है कि कोई आदमी है जो कि अपनी इनकम का कितना 66 सही 2/3%, ठीक, मैंने क्या बोला, 66 सही 2/3% क्या करता है, खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है और उसके बाद भी वो 1200 रुपये बचा पा रहा है हर मंथ के। तो बताना था हमें कि उसके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो कितने होंगे, ये चीज़ हमें बतानी थी। तो देखो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रैक्शन को हमें अपनी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये तो आपने हमें बताया ही नहीं है इस फ्रैक्शन की वैल्यू। अब देखो अगर आपको एग्जाम में याद नहीं भी है तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको याद है तो बस यही होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा। तो देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, तो ये फ्रैक्शन मैंने आपको करवाया हुआ है। कैसे, क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 33 1/3%।
देखो ध्यान से, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 33 में करूँगी तो 66 बन जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करूँगी तो 2/3 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रैक्शन तो हमने पढ़ाया, अभी हमने इस पर क्वेश्चन भी किया, ये कितना होता है 1/3 होता है। तो यानी कि ये जो फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, ये कितना बन जाएगा 2/3। अब उसने हमसे क्या बोला था कि ये जो अगर हम मान लेते हैं ये क्या है, ये है उसकी टोटल सैलरी, यानी कि जो उसकी कुल आय है वो इतनी है 3, और उसमें से वो इतना खर्च कर दे रहा है, क्योंकि ये तो उसने हमें खर्च करने की प्रतिशत दी हुई थी। तो ये जो नंबर आएगा ये भी किसका आएगा, खर्च का आएगा, यानी कि हमारे पास एक्सपेंसेस का आ जाएगा। अब आप मुझे खुद सोच के एक बात बताओ कि कोई इंसान है जिसकी की सैलरी 3 है और जिसमें से कि वो 2 खर्च कर दे रहा है, तो वो कितना बचा पा रहा होगा, वो अपने पास 1 बचा पा रहा होगा। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब ये जो 1 की वैल्यू है ना, ये 1 नहीं है, ये कितना है 1200 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भाई वो 1200 रुपये हर मंथ की बचा लेता है, यानी कि इससे कितना टाइम ज़्यादा, 1200 टाइम ज़्यादा। तो उसकी एक्चुअल सैलरी भी कितनी रही होगी, 1200 टाइम ज़्यादा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे उससे क्या पूछा है, मंथली एक्सपेंसेस पूछे थे, तो यानी कि हमें टोटल में नहीं, इस बार हमें उसके एक्सपेंसेस में मल्टीप्लाई करके बताना होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2400 रुपये। ठीक है जी, यानी कि वो सेविंग्स कर पा रहा है हमारे पास 1200 रुपये की, ये तो हमें दिया हुआ था, और वो जो खर्चा कर रहा है मंथली का वो कितने का कर रहा है, 2400 रुपये का। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर होती जा रही हैं। अब इसी तरीके से देखो, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी। अभी इस वाले टाइप के क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अर्निंग पर, कि भाई एक्स की जो इनकम है वो वाई से ज़्यादा है, तो वाई की इनकम कितनी कम है, ये सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ़ x earns 16 2/3% लेस देन y, देन फाइंड x रेशो y। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि जो हमारे पास कोई x है वो y से 16 सही 2/3% कमाता है, तब हमें x और y की इनकम का रेशो बताना है। देखिए, जब हम लोग को फर्स्ट लेक्चर था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि रेशो वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है कि परसेंटेज का क्वेश्चन है और अब की बार हमसे वो रेशो निकलवा रहा है। तो जैसा कि मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि परसेंटेज एक हमारा ऐसा चैप्टर है जो कि हमारे कहीं ना कहीं हर चैप्टर में इन्वॉल्व हो सकता है, हर चैप्टर में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप वही हम करेंगे क्या, कि जो हमारे पास परसेंटेज है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारे पास 1/6। अब 2 पर्सन है हमारे पास, एक x और एक y। अब इसने हमसे क्या बोला है कि ये जो x है ना, ये कम कमाता है। बार बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम टोटल मान के चलते हैं। तो यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि ये जो y है मेरे पास, ठीक है, ये जो y है अगर ये 6 कमाता होगा तो जो x है वो इससे कितना 1 कम कमाता होगा, क्योंकि अगर मैं 6 का 16 से ही 2/3% निकालूंगी तो वो 1 ही आएगा। तो यानी कि जो हमारे पास x है वो कितना कमाता होगा, 5 कमाता होगा। यानी कि इन दोनों का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 5:6। तो आप देख सकते हो कि ये मेथड हमारे लिए अप्लाई करना किसी भी क्वेश्चन में कितना इजी है और कितनी आसानी से हमारा आंसर कितने कम टाइम में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास किसी एक चीज़ के कोई भी जैसे कि शुगर है इस क्वेश्चन में, कि शुगर के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं, तो उसकी कंजम्पशन को हम कितना कम करें, उसकी खपत को कितना कम कर लिया जाए कि हमारे जो खर्चे थे वो बराबर रहें। तो देखिए, सबसे पहला काम वही करना है हमें कि जो भी हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/5, क्योंकि जो हमारे पास शुगर की प्राइस है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितनी थी, 5 थी। ठीक है, अब जो बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, तो वो कितनी हो जाएगी, बढ़ने के बाद वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखो 6 और 5 का डिफरेंस 1, ठीक है, कितने पे, 6 पे। और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 1/6 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हम जानते हैं कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। यानी कि जो उसकी खपत है हमें उसको इतना कम करना पड़ेगा ताकि जो हमारे खर्चे हैं वो एकदम बैलेंस में रहें। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अभी आप देखोगे कि जब भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि पिछले साल के पेपर्स में आए हुए हैं, तो इन दोनों ही टाइप से क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा गया है, इसीलिए हमें इस टाइप पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए आज की क्लास का हम
जो नए टॉपिक्स थे वो हमने कवर अप करे। अब एक बार हम देखते हैं कि आखिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने कवर अप कर लिए। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आगे की वीडियो में कराने वाली हूँ वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट से वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व भी हो जाएंगी। तो देखिए, ये आज का हमारा पहला PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें कि सीधा सीधा ये इसी पे बेस्ड है जो अभी अभी हमने शुगर वाला क्वेश्चन करा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि जो पेट्रोल का प्राइस है हमारे पास वो 25% की दर से बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमारा यही काम रहेगा कि जो भी परसेंटेज हमें दिया हुआ है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4। अब ये कह रहा है कि हम इस पर खर्च ना बढ़े तो हम इसमें कितनी कटौती कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से कि ये बढ़ रहा है तो यानी कि कितना हो गया हमारे पास, हो गया ये 5। ठीक है जी, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1। नीचे क्या आएगा हमारे पास 5 जो हमारी नई वाली वैल्यू थी, और यहाँ पे हम हो जाएगा 100। तो जब आप 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20%। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है स्टूडेंट्स वो हो जाता है एकदम करेक्ट। तो आपने देखा बिल्कुल वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको हमने अभी भी सीखा, और मात्र 5 सेकेंड में हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो आप कोशिश करिए कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ सब PYQs हैं। एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से करिए और फिर मेरे साथ उसको मैच करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और फिर से एक PYQ है जो कि हमारे कहाँ से, यूपी टेट एग्जाम से पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है कि विद्यार्थी एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिसमें कि 40% लड़कियां हैं, तो हमें बताना है कक्षा में कितने लड़के होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम टोटल परसेंटेज की बात करते हैं तो हम हमेशा उसमें क्या लेके चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि क्लास में 100% बच्चे हैं, 100% में से 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, ऑब्वियस बात है 60% होंगे। 60% किसके, 60% होंगे 50 के, क्योंकि टोटल बच्चे तो कितने हैं हमारे पास 50। तो देखिए परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पे तो नीचे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ गया हमारे पास 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, और आंसर आ चुका है हमारे पास 30। यानी कि क्लास में कितनी बॉयज़ होंगे, ये होंगे हमारे पास 30। चलिए नेक्स्ट PYQ की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट PYQ में हमें दिया हुआ है कि एक कोई वस्तु है जिस पर कि अंकित मूल्य कितना है हमारे पास 8000 है, और जिसे कितने रुपए में बेचा जाता है, 7200 रुपये में बेचा जाता है। तो हमें उसके लिए छूट प्रतिशत बतानी है। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितना भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो अभी जब मैं आपको CPSP और लॉस प्रॉफिट परसेंट पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि जितनी भी इस टाइप की कैलकुलेशन होती हैं वो हमेशा हम CP पर करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसमें यहाँ पे CP नहीं है तो हम जो अपनी कैलकुलेशन है वो किस पे करेंगे, MP पे करेंगे। यानी कि जो हमारे पास अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, उस पर हम अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, हमें निकालनी है परसेंटेज। तो यहाँ पे जो परसेंटेज का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100। क्यों, क्योंकि जो हम प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस परसेंटेज निकालेंगे वो हमेशा हम मार्क प्राइस पर निकालेंगे। तो देखिए मार्क प्राइस कितना है हमारे पास 8000, SP कितना है हमारे पास 7200, दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आएगा हमारे पास 800, और MP कितना है हमारे पास 8000, और यहाँ पे आया हमारे पास 100। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे 10, और ये हो जाएगा यहाँ से 10%। यानी कि उस जो अंकित मूल्य था उस पर हमें कितना डिस्काउंट मिला, 10% का हमें मिला डिस्काउंट, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट PYQ की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं कि जितना भी अभी तक हमने सीखा है, ठीक है, उसी से हमारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। चलिए फिर से CP और SP के लिए क्वेश्चन एक और आया है, इसके बारे में देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जितनी भी कैलकुलेशन होगी हम हमेशा CP पर करेंगे। चलिए इसको साथ साथ समझ भी लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मान लो कि हमने 1000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, 1000 रुपये का हमने कोई सामान खरीदा, और मैंने आपसे कहा कि मैंने उसको 900 रुपये में बेच दिया। तो आप एक बात बताओ, मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें साफ साफ पता है कि हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हमें कैसे पता चली ये चीज़, हमें ऐसे पता चली कि मैम हम तो 1000 रुपये में लाए थे लेकिन 900 रुपये में बेची। तो हमें कैसे पता चला कि जो हमारे पास CP था, ठीक है, उससे हमने कम में बेचा, इसलिए मुझे नुकसान हुआ। यानी कि यहाँ पे जो हमने आधार माना वो किसको माना, CP को माना, हमारी क्रिया मूल्य को माना। दो मूल्य होते हैं ना हमारे पास, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य। तो जितनी भी कैलकुलेशन है वो कहाँ होती है, हमारी क्रिया मूल्य पर। ये तो लॉस वाला केस हुआ। मान लीजिए हमारे पास होता प्रॉफिट वाला केस, तो तब क्या होता कि मान लीजिए मैंने ये जो वस्तु है 1000 रुपये में खरीदी थी और इस बार मैंने इसको 1100 रुपये में बेच दिया होता। यानी कि मैंने इसे
सीपी से कितने रुपए ज़्यादा में, 100 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो फिर से जो मेरी कैलकुलेशन होगी सीपी के ऊपर होगी। इसीलिए जब आप लोगों ने लॉस परसेंट का या फिर आप लोगों ने गेन परसेंट का फॉर्मूला देखा होगा तो आपने हमेशा देखा होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और यहाँ पर भी आपने देखा होगा गेन अपॉन सीपी इंटू 100। मतलब हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो पूरा का पूरा सीपी पर आधारित होती है, यानी कि क्रय मूल्य पर आधारित होती है। अब देखो लॉस निकालने का फॉर्मूला बहुत ईजी, कि क्या होगा हमारे पास, लॉस किस केस में होगा, जब हमारे पास जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, यानी कि सीपी माइनस एसपी जब हम करेंगे तो ये होगा हमारे पास लॉस। और हमें गेन यानी कि फ़ायदा कब होगा, प्रॉफिट कब हो रहा होगा, जब जो हमारा एसपी है वो सीपी से ज़्यादा होगा, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो हमारा क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है जी, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो अब हम इतना समझ चुके हैं कि जितनी भी हमारी कैलकुलेशन होगी वो किस पर आधारित होगी, सीपी पर, यानी कि हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट PYQ पर। तो देखिए आपके पारा में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी जो वस्तु है, ठीक है, उसका जो हमारे पास क्रय मूल्य है वो हमारे विक्रय मूल्य के 3/2 है। यानी कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो सीपी है वो 3/2 एसपी के बराबर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम और सीखने वाले हैं, तब उस केस में हमें प्रॉफिट होगी या लॉस होगी इसके बारे में बताना है। देखो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे अब देखो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2CP इंटू 3SP। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि CP क्या है, यहाँ पे SP क्या है, तो यहाँ के लिए एक छोटी सी बात हम ध्यान रखेंगे, जो SP के साथ लिखा है वो होता है हमेशा हमारा CP, और जो हमारा CP के साथ लिखा होता है वो होता है SP। इसको हम इस तरीके से मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो SP नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 3/2, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि CP और SP का जो रेशो है वो कितना आ चुका है, 3/3 हमारे पास आ चुका है। अब हमें ध्यान से अगर हम देखें तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जो CP है हमारे पास वो ज़्यादा है बजाय SP के। तो इस केस में हम खुद सोच सकते हैं कि जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य के तो हमें क्या हो रहा होगा, बिल्कुल सही सी बात है कि हमें लॉस हो रहा होगा। और अभी अभी मैंने आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला बताया, क्या कि CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। तो देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 अपॉन में 3 इंटू 100। अब इसको हम डायरेक्टली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 33 अब 1/33%। ठीक है, तो देखो यही फ़ायदा था हमारे पास कि हम किस तरीके से एक फ्रैक्शनल को बहुत आसानी से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला भी था कि आप अगर कुछ फ्रैक्शंस को याद रख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए सब चीज़ें सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो टाइप है स्पेशली पेपर 1 में हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो पेपर 1 वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से आपसे कहूँगी कि पेपर 2 में ये नहीं आ सकता, तो आप सब लोग इसको ध्यान से देखिए। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर हम कहें NCERT में या जो 6 to 8 की क्लासेस की हमारी बुक्स हैं उसमें आपको बहुत देखने को मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि किसी नंबर का 3/5, ठीक है, और उसका भी 60% कितना है हमारे पास 36 है, तो हमें इस नंबर के बारे में बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बस आपको क्या करना है, एक बार देखो हमें पहले क्या दिया है, 3/5 दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम ध्यान से देखेंगे तो ऑफ दिया हुआ है। ऑफ का मतलब मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, उसका मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई। फिर हमें दिया हुआ है 60%, फिर हमें दिया हुआ है एक नंबर, ठीक है, लेकिन हमें वो नंबर नहीं पता तो मैंने उसको x मान लिया, और ये किसके बराबर है, ये हमारा 36 के बराबर है। तो देखिए बस आपको यहाँ परसेंटेज हटा के सारी चीज़ों को सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 36। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 से ये गया 6 टाइम्स, ये गया इससे 2 टाइम्स, यानी कि अगर हम देखें तो x की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स हमारे पास 100, यानी कि इस अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा पास फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है, ये आ गया हमारा फिर से सैलरी वाला क्वेश्चन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं कहूँगी एवरी ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होता है यूपी टेट के एग्जाम में, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, तो इसको तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए आपके बारे में दिया हुआ है कि जो एक ही सैलरी है वो 20 से 25% ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो हम 25% को कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 1/4। अब देखो
अब की बार हमें क्या दे दिया कि ए की सैलरी ज़्यादा है बी से, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि बी की सैलरी 4 है तो ए की सैलरी कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो हमें बताना है कि बी की सैलरी कितना कम होगी, दोनों का डिफरेंस, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आया 1। अब देखो इसकी एक पहचान और मैं बताना चाहूँगी कि जो भी नंबर आपके पास ऑफ के बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लेस देन दैट ऑफ ए, तो जो ए का मान है वो आपको हमेशा यहाँ पे नीचे रखना है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आया 100 और 1/5 को हम जानते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, तो ये लिखा जाएगा 20%, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है स्टूडेंट्स वो हो चुका है एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना PYQ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अगर हमारे पास जो विक्रय मूल्य है 8 पेन का, ठीक है, वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस केस में हमें गेन परसेंट बतानी है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी ध्यान हो, मैंने आपको एक CP और SP वाला क्वेश्चन कराया था जहाँ पे मैंने आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोला था कि जो CP के साथ लिखा होता है वो SP की वैल्यू होती है, जो SP के साथ लिखा होता है वो CP की वैल्यू। तो बिल्कुल ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में हमें कि जो हमारे पास 8 पेनों का क्रय मूल्य है वो 6 पेनों के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है। तो ये बन गई हमारे पास क्या, क्रय मूल्य की वैल्यू, ये बन गई हमारे पास विक्रय मूल्य की वैल्यू। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दिया भी हुआ है कि हमें गेन परसेंट निकालना है, तो यानी कि हमें फ़ायदा ही हो रहा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस, सारी कैलकुलेशन किस पे करते हैं हम, CP पर करते हैं। तो CP नीचे और ये आ गया 100, तो ये आ गया 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास 33 सही 1/3%, और यही बन गया हमारे पास हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है थर्ड वाला वो हो चुका है हमारे पास हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉपुलेशन वाला। ये भी एक बहुत फेमस मैं कहूँ टाइप का क्वेश्चन है, और करना वही है आपको इसमें कि वही डिफरेंस निकालेंगे और जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हमेशा नीचे रखेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो कैसे होगा ये, कि ये कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से 65,000 हो गई, तो हमें पॉपुलेशन का इंक्रीज बताना है परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर बनेगा 5,000, दोनों का डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 60,000 × 100, ये बन गया हमारे पास 3 जीरो से गई हमारे पास 3 जीरो, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 1/12 × 100, ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास 1/12 की वैल्यू होती है वो होती है 8 सही 1/3%। अब चाहो तो इसको भी 1/12 को आप डायरेक्टली याद रख सकते हो 8/1/3, और चाहे तो आप इसको निकाल के भी देख सकते हो। दोनों केसेस में तो आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। चलिए ये हमने कुछ देखे, और भी देखते हैं कि और किस टाइप के PYQs हमारे क्वेश्चन पेपर में अभी तक पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को ₹390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है। अब की बार हमें परसेंटेज दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। लेकिन तरीका हमारा वही रहने वाला है कि जो भी आपके पास परसेंटेज है उसको आप सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो ये आ जाएगा 1/5, ठीक है जी। तो देखिए अब की बार हम क्या करेंगे कि इसने उसे फ़ायदे पर बेचा है। अगर मैं मानती हूँ कि ये नीचे वाली वैल्यू हमारे पास एक्चुअल प्राइस थी, यानी कि क्रय मूल्य था, तो उसने उसे कितने में बेचा होगा, 1 रुपये जोड़ के 6 रुपये में बेचा होगा। लेकिन वो 6 नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 390। अब देखो कितना टाइम ज़्यादा इससे मैं कहूँ तो 6 6 जा 36, और ये बचा आपके पास 30, यानी कि 6 5 जा, यानी कि इससे 65 टाइम ज़्यादा। तो इसको भी हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 325, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर है 4 325 वो हो चुका है एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट PYQ की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट PYQ में हमें दिया हुआ है, तो नेक्स्ट PYQ में हमें दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाए तो स्वयं वो संख्या प्राप्त हो जाती है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो स्टूडेंट, 16% का तो फ्रैक्शन हमें ऐसा नहीं पता, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि अपने बेसिक मेथड से सॉल्व करें। देखिए कैसे, और इससे आपको अपना बेसिक मेथड भी आ जाएगा। हमने मान लिया कि जो नंबर था हमारे पास वो कोई x रहा होगा, तो 16% किसी नंबर का 16% ऑफ x, हमें नहीं पता ना वो नंबर क्या है, हमने उसका x मान लिया। लेकिन हमें इतना पता है कि जैसे ही हम उसमें 21 जोड़ेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, प्रतिशत हटाएंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 16/100x,
इसको आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 21। ठीक है जी, सॉल्व करना शुरू करेंगे आप जब इसको, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास माइनस का 84 अपॉन में x 100 इज इक्वल टू माइनस का 21, माइनस से हो जाएगा माइनस कैंसिल। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ हम जानते हैं कि 21 से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट होगी कितने टाइम्स में, ये होगी 4 टाइम्स में, और ये इससे जाएगी हमारे पास कितना 25 टाइम्स, यानी कि जो x का मान है वो आ चुका है 25। तो देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन, कोशिश करिए कि आप उसको बेसिक मेथड से ही सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि ज़्यादा ट्रिक और ज़्यादा मेथड सीखने के चक्कर में अपना बेसिक मेथड ही भूल जाएं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसे हम डायरेक्टली बिना किसी अटरम सटरम किसी मेथड के बिना, ठीक है, फालतू का मेथड सीखे बिना अपना आराम से बेसिक चीज़ों के तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने लगभग जितने भी हमारे परसेंटेज के PYQs थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनको हमने देखा, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखे। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अभी नेक्स्ट क्लास में ये जितनी भी चीज़ें हमने सीखी वो सीखी, और इससे कुछ और हायर लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे अच्छे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि मान लीजिए कि अभी ये वाले लेवल तो हमारे एग्जाम्स में आ ही रहा है, लेकिन कुछ अगर और थोड़ा सा हायर लेवल आ गया तो उनको हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अभी जैसे आपके परसेंटेज से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है वो भी आपके रह गए हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो वो टॉपिक जब मैं आपको कराऊंगी वो परसेंटेज के क्वेश्चंस वहीं पर सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। और अभी इसका एक पार्ट और बचता है, उसमें हम थोड़े से और हायर वर्जन के परसेंटेज के प्रतिशत से क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। प्लस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, लाइक बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। कोई डाउट है या कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलेंगे कुछ और बढ़िया से शानदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।